वॉइस आ रही है मेरी? जी मैम। चलिए ठीक है। आज की क्लास में बस मैं ओवरव्यू दूंगी कि आप लोग को जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है आप लोग का सेकंड पेपर, उसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। मॉडल यूनिट पढ़ने तक आप लोग का चैप्टर 1 आता है। चैप्टर 1 में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, बस ये मैं आप लोग को आज थोड़ा ओवरव्यू दूंगी। बाकी हम लोग जो क्लास है वो कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ताकि आप लोग मतलब उसको थोड़ा देख लें कि कैसा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। ये सब आप लोग थोड़ा बेसिक आप लोग देख लेंगे पहले से। और इसमें जो भी आप लोग का दिया हुआ है बेसिक, वो आप लोग को थोड़ा पता होना चाहिए कि कैसे क्या है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैसे हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, किसका क्या मतलब होता है, किस नोटेशन का, ये सब आप लोग को थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज आप लोग जो भी मैं बोलूँगी कि यही आप लोग को थोड़ा पढ़ के आना है, या फिर आप लोग तो बस मतलब देख लीजिएगा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो इससे आप लोग को क्या होगा कि कल की जो क्लास होगी उसमें आप लोग को इजिली वो चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर है? जी मैम। हाँ, तो देखिए आप लोग को ये मतलब पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स आप लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे पहला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। क्यों हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी? हम लोग तो नेचुरल नंबर से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए, क्यों हमको रियल नंबर की जरूरत पड़ी, क्यों हमको रैशनल नंबर की जरूरत पड़ी, कैसे कैसे इसका इन्वेंशन हुआ, ये सब आप लोग को थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। अभी किसी को पता है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? पता है किसी को क्यों हमको होल नंबर की जरूरत पड़ी, क्यों हमको इंटीजर की जरूरत पड़ी? एनीवन? किसी को भी थोड़ा बहुत भी आइडिया है क्यों हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, या क्यों जरूरत पड़ी, या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ी हमको, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये सब? किसी को भी थोड़ा बहुत भी आइडिया है? चलिए ठीक है, ये सब थोड़ा आप लोग देखिएगा, बस बेसिक के लिए, इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे इसका इन्वेंशन हुआ, ये सब थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का बस बेसिक बेसिक आप लोग देख लेंगे कि आप लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स अगर नंबर है तो वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, ठीक है। ये सब आप लोग को थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप लोग का फॉलो होगा, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग का पहला क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या है कि इसके प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में भी एडिशन, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब डिफरेंस जो होता है मतलब सब्ट्रैक्शन वो कैसे होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब चीज बस एक बेसिक है, थ्योरी पूरा दिया हुआ है आपके बुक में, उस तरीके से आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें कौन कौन से आपके जो भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें, तो अगर एडिशन आप कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, जैसे एसोसिएटिव लॉ पढ़ा होगा आपने, कम्युनिटी लॉ पढ़ा होगा, एडिटिव लॉ पढ़ा होगा, एडिटिव इनवर्स पढ़ा होगा, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा होगा, कैंसिलेशन लॉ पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये सब प्रॉपर्टी किस में आएंगी, मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो ये सब चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपके इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर आपके जो शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज का थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग आएंगे, अगला है आपका, जैसे देखेंगे यहाँ पर अगला टॉपिक है आपका मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे आप, ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए। उस मॉड्यूलस के क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे कॉन्जुगेट निकाला जाता है, ठीक है, अंदर आप पढ़ेंगे तो ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे ये लिखा है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जैसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर आप देखेंगे बुक में कि कैसे डिफाइंड है आपका, जेड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जेड आपका कैसे होता है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म पे होता है। ठीक है, जहाँ पर एक्स आपका रियल पार्ट होता है और वाई आपका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद आपका क्या है, मॉडुलस आर्गुमेंट, मतलब अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, इसमें से बस आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, बस आप एक बार एक रीडिंग मारना है। ठीक है, बाकी कल की क्लास में एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे हम, और विथ हम लोग मेरा जो हैंड रिटन आप लोग को जो प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ, उसमें से पढ़ाऊंगा। ठीक है, कैसे क्या होता है। और उसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, क्या था आपका मॉड्यूलस आर्गुमेंट। अब ये भी देखिएगा कि आपका दो फॉर्म होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका दो फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है और पोलर फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म कैसा होता है, एक्स और वाई के फॉर्म पे होता है, और जो पोलर फॉर्म होता है वो आर और थीटा के फॉर्म पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से कैसे कार्टेशियन फॉर्म से हम पोलर फॉर्म में जाते हैं वो भी आप लोग थोड़ा देखिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ गया आर्गन मतलब आगे आप उस बुक में देखेंगे तो आर्गन प्लेन क्या होता है, उसको मैं आपको एकदम बहुत अच्छे से समझा दूंगी कि आर्गन प्लेन क्या होता है। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकली बहुत दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग का कुछ कुछ थ्योरम दिया हुआ है। ठीक है, उसको आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये भी ठीक है, मतलब कि कैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ज्योमेट्री कैसे बनता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आर्गन प्लेन मैंने बताया कि आर्गन प्लेन भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग कल एकदम अच्छे से पढ़ेंगे कल से। ठीक है, उसमें का सम, डिफरेंस, डिवीजन, प्रोडक्ट, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे कैसे होता है, उसका मॉडुलस, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे और आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, द ऑर्डर रिलेशन ग्रेटर देन और लेस देन दोनों। चलिए ठीक है, ये छोड़ दीजिए, जो आपको बुक में दिया होगा। आप बुक में देखेंगे कि आपके पास कुछ कुछ थ्योरम दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे कि पेज नंबर 13 में, पेज नंबर 13 में आप लोग देखेंगे कि थ्योरम कुछ कुछ आया हुआ है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर आपका, इनइक्वालिटीज ऑफ मॉडुलस। ठीक है, मतलब कि इसमें कुछ कुछ थ्योरम है, जैसे ये आपका थ्योरम 2 है। ठीक है, ये आपका मतलब कि अल्टरनेटिव प्रूफ भी देख सकते हैं, ये मतलब दो तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग देख लेंगे। या फिर ये इनइक्वालिटी होता है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे यहाँ पर क्या है, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पर क्या है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद जब उसका मॉडुलस हम निकाल रहे हैं, तो वो जब मॉडुलस हम जब निकालेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि इसका जो मॉडुलस है वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा पहला वाला जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अलग सा मॉडुलस निकालिए, और जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अलग सा मॉडुलस निकालिए। ठीक है, तो ये होता है आपका। जैसे मान लीजिए कि आप सिंपल ही Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा ले लीजिए। ठीक है, और Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, Z1 प्लस Z2 निकालेंगे। ठीक है, सिंपल छोटा सा एक एग्जाम्पल आप लिख भी सकते हैं। Z1 इज इक्वल टू आपने लिखा 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू आपने लिखा 3 प्लस 4 आयोटा। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि Z1 प्लस Z2 मतलब हमारा क्या होगा, रियल नंबर क्या होगा, रियल नंबर से ऐड होगा, और जो इमेजनरी नंबर है वो आपका इमेजनरी नंबर से ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकालेंगे तो मैंने क्या लिया था, Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, जब इस रियल नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7 है। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, तो इसका आप मॉडुलस निकालेंगे। उसके बाद
ठीक है, इसका मॉडुलस आपका जो भी आएगा वो निकालेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, Z1 यहाँ पर जो दिया हुआ है ना Z1 इज इक्वल टू आपने क्या निकाला है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये आपने निकाला है, इसका मॉडुलस निकालेंगे जो भी आएगा आपका। उसके बाद Z2 ये है। ठीक है, तो ये जो Z2 है, Z2 आपके पास क्या है 3 + 4 आयोटा लिया है, इसका जो मॉडुलस आएगा। अब ये मॉडुलस निकालने के बाद कोई ना कोई तो आपके पास मॉडुलस है। ठीक है, तो आपके पास कोई ना कोई आपके पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो आप यहाँ पर से कंपेयर कर पाएंगे, या तो ये दो इसका मॉडुलस निकालेंगे, इसका मॉडुलस निकालेंगे, ये दो मॉडुलस निकालने के बाद इसका सम करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमेशा या तो ज्यादा आएगी या फिर इस क्वांटिटी के इक्वल आएगी। ठीक है, ये इस इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी है वो ये बोलता है। ठीक है, कल हम और अच्छे से देख लेंगे। और यहाँ पर क्या है, कुछ रिजल्ट्स हैं आपके पास। ठीक है, जैसे ये एक थ्योरम है आपका, ये थ्योरम 3। ठीक है, ये भी आप देख लेंगे कि माइनस के फॉर्म पे क्या होता है। देखिए वहां पर जब प्लस था, तब यहाँ पर जो सिंबल था वो क्या था, लेस देन और इक्वल टू था। ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस था। लेकिन जब ये यही दो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करके मॉडुलस निकालते हैं, तो ये ग्रेटर हो जाता है किससे, इस वाले क्वांटिटी से। तो ध्यान देंगे कि प्लस में क्या होता है और माइनस में क्या होता है, कहाँ लेस देन और इक्वल टू होता है, कहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरम है। उसके बाद क्या है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ये होता है आपका। ठीक है, इसलिए कैसे कैसे प्रूफ होता है ये देखेंगे। इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन क्या होता है ये थोड़ा देखेंगे। उसके बाद भी ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कभी भी, मतलब उसके बीच में क्या रिलेशन है वो हम नहीं बता सकते, देन ना लेस देन ना ग्रेटर। ठीक है, उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट से एक बार हम बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। जी मैम। कल हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका ये आता है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब आपके पास क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पर क्या बोलो, जैसे देखिए द सेपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये तो हमको दिख रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये जो हमको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट हमको निकालना है। हम तो यहाँ पर से नहीं निकाल पाएंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्यूशन होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अब हम बता सकते हैं कि ये पूरा हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि इसका रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो आप लोग रेशनलाइज करके इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहां से आप कंपेयर कर लेंगे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म पे। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास इससे कंपेयर करेंगे तो ये x हमारे पास रियल पार्ट है और y हमारे पास क्या इमेजिनरी पार्ट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फिर इसमें और कुछ कुछ थ्योरम्स हैं। ठीक है, ये भी आप लोग थोड़ा देख लेंगे। और ये आपका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, ये अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा पता होना चाहिए कि इसका ज्योमेट्री क्या चीज है। ठीक है, कैसे कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैसे कैसे क्या होता है, ये सब चीज, क्योंकि रियल में अलग चलता है, कॉम्प्लेक्स में अलग चलता है। बार बार मैं बोल रही हूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको पूछता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, बोलेगा कि कौन लेस है कौन ग्रेटर देन है, तो आप नहीं बता सकते हो। बस ये बता सकते हो कि हाँ रियल पार्ट इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी पार्ट इससे बड़ा है या इससे छोटा है। ठीक है, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर सकते हो, लेकिन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कंपेयर कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, और उसी तरीके से कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीज थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और उसके बाद फिर ये सब कुछ कुछ है, कॉरोलरी है उसके, उस थ्योरम के। उसके बाद आपका ये आ जाएगा, ये। ठीक है, कि अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन दिया है और उसका मॉडुलस क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है,
इस तरीके के कुछ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके एग्जाम्पल 5, 6, 7 ऐसा करके कुछ कुछ दिया हुआ है सॉलिड एग्जाम्पल में। ये सब थोड़ा आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ थ्योरम अगर होंगे तो वो आप लोग कंप्लीट देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो आप लोग का पूरा एग्जाम्पल ही है इसके आगे। और एक आपका आता है स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसा होता है, ये सब चीज भी आप लोग देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वेंशन कैसे हुआ, क्यों हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी, कैसे जब हमारे पास तो था नेचुरल नंबर, नंबर कैसे आया, रैशनल नंबर कैसे आया, इरेशनल नंबर कैसे आया, क्यों रियल नंबर की जरूरत पड़ी, क्यों हम कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचे, ठीक है। ये सब का जवाब मुझे कल चाहिए, आप लोग ये सब पता करेंगे, ठीक है। ये आपका केवल नॉलेज के लिए, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी कौन कौन से प्रॉपर्टी है, लोग स्टार्ट ओके किए हैं। मैम। उसके C++ की क्लासेस तो सबसे लास्ट में होंगी, या जो भी बाकी जो मैथमेटिक्स के जो 3 पेपर हैं, ठीक है, वो तो मैं करवाऊंगी। और बाकी C++ के लिए एक बार हम लोग कुछ दिन की क्लासेस के लिए पूछ लेंगे, ठीक है। और कोई किसी को डाउट है? चलिए, तो ये क्लास एंड करते हैं। बस ये मैं आप लोग को आज ओवरव्यू क्लास था, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो बता दिया है, तो वो आप लोग कल पढ़ के आइएगा। और कल आप लोग की क्लास 11 से 12 रहेगी, ठीक है। जी मैम, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके।